IMF के पास कोई बहाना नहीं है। तमाम शराइत मंजूर हो गई हैं, इंशाल्लाह वो कर्जा मंजूर होगा, लेकिन फैसला ये करना है कि हमने कर्जों में जिंदगी बसर करनी है या खुद अपने पाँव पर खड़े होकर मेहनत, अमानत और दयानत के जरिए हमने पाकिस्तान को, अपने ख़ानदान को, बच्चों को बनाना है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, अब उनके पास हमें कर्ज न देने का कोई बहाना नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द IMF प्रोग्राम मिलने की खुशखबरी सुना दी। महंगाई का मलबा एक बार फिर साबिक हुकूमत पर डाल दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि जिस दिन IMF से जान छुड़ा ली वो खुशी का दिन होगा। अदालत और पार्लियामेंट में जो मामला चल रहे हैं वो कौम के सामने हैं। साकिब निसार साहब ने नून लीग का रास्ता रोका, 2018 का इलेक्शन झड़लो था। अस्करी क़यादत मुल्क को दरपेश चैलेंज से मुकम्मल तौर पर आगाह है। मुसल्लह फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अहम पैगाम। शुरका ने कहा कि पाक फ़ौज अवाम के ताउन से अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ निभाने का आज़म करती है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना होगा। कौमी सलामती कमेटी के अहदाफ को यकीनी बनाने का भी आज़म। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीनियर कानूनदान मैदान में आ गए। लाहौर में गोल मेज कॉन्फ्रेंस जारी, पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तारीखी जंग शुरू हो गई। जो अदालती फैसले पर अमल नहीं करेगा वो नाअहल हो जाएगा। हमें सोचना होगा मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी या नहीं। एतजाज एहसन का गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। लतीफ खोसा ने कहा कि आइन की बालादस्ती से मुल्क मजबूत होगा। ऐसे लोगों की जरूरत है जो मसाइल का हल बताएं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा कि आइन कहता है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं तो होने हैं, सुप्रीम कोर्ट को तन्हा नहीं छोड़ सकते। वुकला बरादरी को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल में तकरीब से खिताब। कहा कानून साजी सिर्फ पार्लियामेंट का हक है, किसी और की ख्वाहिश पर कानून साजी नहीं होगी। जो कानून अभी पार्लियामेंट में है उस पर अदालत की जानिब से बेंच बनाने का इक़दाम अफसोसनाक है। इस मामले में पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूँ। अली जैदी के सितारे भी गर्दिश में। PTI सिंध के सदर को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एहलकार अली जैदी को धक्के देते हुए सिंध हाउस से अपने साथ ले गए। CCTV फुटेज न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। जराये के मुताबिक अली जैदी को 17 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया। फजल इलाही नामी शहरी का अली जैदी पर रकम लेकर प्रॉपर्टी न देने का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अली जैदी की गिरफ्तारी लंदन प्लान का हिस्सा करार दे दी। बोले नवाज शरीफ को PTI को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई थी। अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ये सब नहीं चलेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी तनाव कम करने और मुफाहमत के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सरगर्म। वक्त के हमरा जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान से मिलने से पहले सिराजुल हक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सियासी बहरान को हल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए लड़ेंगे, सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा सुप्रीम कोर्ट तजादात का शिकार है,
एक तरफ कहते हैं 90 दिन में इंतखाबात कराएं, दूसरी तरफ मामला बातचीत से हल करने का भी कहा जाता है। इमरान खान पर भी तनकीद के तीर चला दिए, कहा मुल्क की सियासत में इमरान खान की हैसियत क्या है। हुकूमत ने पार्लियामेंट जैसे बावकार इदारे को कॉमेडी थिएटर बना दिया। आवाम के बजाय हुकूमत बचाने के लिए कानून साजी हो रही है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के हुक्मरानों पर वार। लाहौर में सियासी शख्सियात से मुलाकात में कहा हुक्मरानों के फरार के तमाम रास्ते बंद हो चुके, चीफ जस्टिस को उनकी सरबराही इख्तियारात से महरूम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान माशी, सियासी और आईनी बहरानों में घिरा हुआ है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का अफ्तार डिनर से खिताब। मर्दमशुमारी की तारीख में तौसी को MQM की बका करार दे दिया। कहा कराची की मर्दमशुमारी में कभी डंडी कभी डंडा मार दिया जाता है। ये सवाल भी उठाया कि कराची में 3.5 करोड़ लोगों के लिए गंदम क्या चूहों को खिलाने के लिए आता है। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम। शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत जून तक मुलतवी कर दी। अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी चाहते हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। पंजाब में दहशतगर्दी के खदशात पर CTD का ऑपरेशन। कलअदम TTP और अलकायदा के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारियां मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोधा से की गईं। पंजाब और सिंध में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। कनकोट में डाकुओं का बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, SHO समेत 3 जख्मी। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस ने डाकुओं के खुफिया ठिकाने तबाह करके हथियारों की खेप बरामद कर ली। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में सिलेंडर धमाका। 2 अफराद मौत की नींद सो गए। धमाका ऑक्सीजन सिलेंडर की दुकान में हुआ। जाँ बहक दोनों अफराद मजदूर और माड़ीपुर ग्रीक्स विलेज के रिहायशी थे। गुंजान इलाके में गैस की दुकान कैसे खुल गई, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिंध मर्दमशुमारी में मजीद 5 दिन की तौसी। मर्दमशुमारी 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। मर्दमशुमारी की मुद्दत में तीसरी बार तौसी की गई है। मुफ्त आटा स्कीम मजीद एक और जान निकल गई। शकरगढ़ में बुजुर्ग शहरी आधा पॉइंट पर दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। अब तक हलाकतें दर्जन से जायद हो गई। शहरी नवासे के साथ आटा लेकर पॉइंट से बाहर जा चुका था। रास्ते में किसी के इंतजार के दौरान हार्ट अटैक हुआ। इंतजामिया का मौक़िफ़। रमजान का आखिरी अशरा, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी महंगाई का राज। लाहौर में घी 490, तेल 645 रुपए किलो और दूध 180 रुपए लीटर में फरोख्त। प्याज 130 रुपए, टमाटर 100 रुपए फी किलो हो गए। फल भी महंगे, सेब 400 रुपए किलो और केला 400 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगा। खरबूजा 120 रुपए और अमरूद 300 रुपए किलो फरोख्त। बैंक ने बढ़ते माली खसारे को पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरनाक करार दे दिया। गुज़िश्ता साल 7.9% माली खसारा 22 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। सूद, सब्सिडीज और तनख्वाहों के गैर जरूरी अखराजात बड़ा बोझ करार।
पाकिस्तान आज अहम मोड़ पर है। इसे माशी इस्तेहकाम के लिए फैसला कुन इक़दामात की जरूरत है। IMF के डायरेक्टर जिहाद आजरू ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में महंगाई पर काबू पाना जरूरी है। ईद करीब आते ही परदेसियों ने ईद अपनों के साथ मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख कर लिया। कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने मौके का फायदा उठाकर किरायों में इजाफा कर दिया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। ईद उल फित्र करीब आते ही लाहौर के टेक्साली बाजार की दुकानें खुस्से और पेशावरी चप्पलों से सज गईं। ईद के दिन शलवार कमीज के साथ खुस्से और पेशावरी चप्पल पहनना सबको पसंद। ईद पर सजना संवरना नहीं होगा आसान। महंगाई ने खवातीन को कर दिया परेशान। सोना तो था ही महंगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहुंच से बाहर हो गई। झुमके, चूड़ियां, कंगन सब कुछ महंगा। कपड़ों और जूतों की कीमतें भी आसमान पर। मार्केटों में खरीदारों का रश न होने के बराबर। कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां की तबीयत बदस्तूर खराब। सिंध हुकूमत ने 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का चिड़ियाघर का दौरा, हथनी की तबीयत से मुतालिक मालूमात हासिल की। कहा नूरजहां को अद्वियात और दीगर सहूलियात मिल रही हैं। पूरी कोशिश है हथनी की तबीयत में बेहतरी आए।